यस। तो सेकेंड चैप्टर का सेकेंड श्लोक हमने मोटा मोटी उस दिन कवर किया था, पर एक दो अंदर के जो श्लोका है वो और भी करना है, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड चैप्टर का सेकेंड श्लोका में ही ऑलरेडी संजय या व्यासदेव बोल सकते हैं, उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया कृष्ण इज गॉड, कृष्ण इज द ओनली गॉड। ठीक है, वो पहले तो ये पता चल गया कि एक ही अद्वैत भगवान को तीन रूपों में योगी लोग पहचान पाते हैं। कोई उनको निराकार ब्रह्म ज्योति के रूप में, कोई परमात्मा के रूप में, कोई साक्षात भगवान श्याम सुंदर के रूप में। जो निराकार ब्रह्म के रूप में भगवान को लाइट के रूप में देखता है वो भी राइट ही देखता है, पर वो इनकम्प्लीट नॉलेज है। जो परमात्मा रूप में देखता है वो थोड़ा और विविडली समझ पाता है। लेकिन जो श्याम सुंदर द्विभुज बंसीधारी पीतांबरधारी मोर मुकुट बंसीधारी भगवान को समझता है, वो भगवान को कंप्लीट फॉर्म में समझता है। अब यहाँ जो अंदर जो श्लोका है, ईश्वर है परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, हो गया। ये जो श्लोका है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे पर्पट में कृष्णा इज गॉड उसको एस्टेब्लिश किया है। वो एक्सटेंशन कॉर्ड लग जाएगा, लगेगा हाँ उसमें वो है लव अमेरिकन प्लग पॉइंट ही है वो। तो यहाँ पर ये जो एक एक वर्ड है ये हम समझते हैं। ये किसने बोला पता है ये श्लोका? ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ऊपर देखिए तो ये किसने बताया है, आप लोग गेस कीजिए, थोड़ा सा पढ़िए, दो तीन लाइन। पराशर मुनि ने वो बताया था, भगवान के छह ऐश्वर्य जो हमने पढ़े थे ना पिछली बार, बट विल नॉट पुट देयर माता जी, इसमें होगा नहीं क्योंकि या तो उसमें करो ना नीचे स्विच भी इसमें से कनेक्शन इसे बंद कर इसमें से हाँ। ये जो श्लोका है ईश्वर परम कृष्ण, आप देखिए यहाँ से श्लोका से जी ने कहा क्या? यस वेरी नाइस नेहा, थैंक यू। ब्रह्मा जी ने कहा, अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय, जैसे पहला तीन लाइन देखिए श्लोका से ऊपर तीन लाइन लास्ट, मतलब जो से श्लोका के ऊपर, अच्छा या ब्रह्म संहिता, संहिता मतलब होता है अ प्रेयर बाय लॉर्ड ब्रह्मा। ब्रह्मा कौन है? इस सृष्टि के प्रथम जीव, हमने देखा ना भगवान से सबसे पहले ब्रह्मा प्रकट हुए थे उनके नाभि से कमल के ऊपर। तो ब्रह्मा इज द फर्स्ट लिविंग क्रिएचर इस संसार के। यहाँ पर कहा है अतः ब्रह्म संहिता, ब्रह्म संहिता मतलब द प्रेयर्स बाय लॉर्ड ब्रह्मा में स्वयं ब्रह्मा जी जो फर्स्ट लिविंग एंटाइटी इन दिस यूनिवर्स है, उनका निर्णय है। निर्णय मतलब होता है फाइनल कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन है? कि कृष्ण स्वयं भगवान है, ना तो कोई उनके तुल्य है ना कोई उनसे बढ़कर है, इवन कोई उनके कंपैरिजन में भी नहीं है। बढ़ने की तो बात ही अलग बताए। कृष्ण इज द अल्टीमेट गॉड हु डिक्लेयर्ड इज यस, ब्रह्मा इज द फर्स्ट लिविंग क्रिएचर। आपके मेरे मेरे दादा दादी सबके सबके ऊपर है। ब्रह्मा जी कौन है? हम सबके परम पिता। उन परम पिता परमेश्वर जब वो सिर्फ अकेले थे, उन्होंने इस चीज को अपने प्रेयर्स में ग्लोरीफाई किया, और जब फर्स्ट प्रेयर नंबर 1 जो है उसी में इन्होंने ये लिख दिया, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। इट्स अ वेरी पॉपुलर प्रेयर एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका। हाँ, ब्रह्म संहिता बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसका सिर्फ हम फर्स्ट नंबर 1 प्रेयर ही ले रहे हैं। इसमें क्या कहा गया है, दो तीन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको दिखेगा ना। पहला क्या वर्ड है आप लोग बताइएगा मुझे। ईश्वर, दूसरा वर्ड है परम, परम, तीसरा है कृष्ण, कृष्ण, फिर इस वर्ड को बहुत हम लोग एम्फेसिस करने वाले हैं, सच्चिद आनंद, और एक वर्ड है साथ में विग्रह, वेरी गुड, विग्रह। उसके बाद लिखा है अनादि
आदि गोविंद, एक एक वर्ड का मीनिंग है, सर्व कारण कारणम। ओके, ये प्रेयर इतनी मीनिंगफुल है, इसमें ब्रह्मा जी द फर्स्ट लिविंग क्रिएचर, उन्होंने क्या कहा है? ईश्वर। ईश्वर मतलब होता है कंट्रोलर। कंट्रोलर, तो बहुत सारे कंट्रोलर हो सकते हैं, जैसे इंद्रदेव इज द कंट्रोलर ऑफ रेन, है ना? वरुण देव इज द कंट्रोलर ऑफ वाटर, सरस्वती मैया इज द कंट्रोलर ऑफ एजुकेशन, लक्ष्मी मैया इज द कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस। कंट्रोलर ईश्वर में भी मेनी, you and me, even we are ईश्वर in minute form, we are controlling our husband और बच्चा और our servant जो भी है, तो हम सब ईश्वर है, कंट्रोलर है, पर माइन्यूट सेंस में। हमसे ऊपर देवी देवता है जो थोड़े और ग्रोस वे में कंट्रोलर है ना? उससे ऊपर ब्रह्मा जी है जिन्होंने इस यूनिवर्स का क्रिएशन करके इसको कंट्रोल किया है। तो ईश्वर मे बी मैनी बट एज पर देयर कैपेसिटी, पर यहाँ ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ईश्वर प्लस ऐड कर दिया परमेश्वर। एक सिर्फ वर्ड ईश्वर होता है और एक होता है परमेश्वर, इन दोनों में डिफरेंस है। ईश्वर कैन बी मैनी, यू एंड मी, दोज हु आर कंट्रोलिंग दे आर ईश्वर मीन्स कंट्रोलर। पर यहाँ पर ब्रह्मा जी ने बता दिया ईश्वर द सुप्रीम कंट्रोलर, जो इन सबको कंट्रोल करता है, देवी देवताओं को, आपको, मेरे को, यूनिवर्स को, सबको, इज कृष्ण, है ना? समझ में आ रहा है? ईश्वर परम, द सुप्रीम कंट्रोलर इज कृष्णा। अब वो कृष्णा क्या है, तो उनका डेफिनेशन और विविडली बता रहे हैं। कृष्णा क्या है? सत चित आनंद विग्रह, चार वर्ड है यहाँ पे। सत मतलब इंग्लिश में होता है इटर्नल, चित मतलब होता है नॉलेजेबल, आनंद मतलब होता है ब्लिस, अल्टीमेट ब्लिस, उसके ऊपर और कोई दूसरा आनंद नहीं है। एंड विग्रह मतलब ही हैज अ फॉर्म। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने कहा है भगवान कौन है? सत, मतलब वो इटर्नल है, कल भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। चित मतलब वो सर्वाधिक ज्ञानमय है, उनसे नॉलेजेबल कोई नहीं है, वो पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर सब जानते हैं। आनंद मतलब वो अल्टीमेटली द अल्टीमेट ब्लिस, आनंद के सागर है, भंडार है, उन्हीं से सभी प्रकार का आनंद आता है। जो इनका नाम है रसिक, रसिकानंद, जो सभी चीजों में, सभी फॉर्म में आनंद दे सकते हैं। और लास्ट में बताया गया विग्रह, मतलब कि वो कोई सिर्फ ज्योति या बिंदु नहीं है, ही हैज अ फॉर्म, वो विग्रह है, ही हैज अ फॉर्म, ही हैज अ बॉडी, इटर्नल बॉडी, नॉलेजेबल बॉडी, अल्टीमेट ब्लिसफुल बॉडी। जैसे तो इसीलिए his body is eternal, full of knowledge and bliss. मतलब कृष्ण क्या है? शाश्वत है। ऐसा नहीं था कि कभी नहीं थे फिर आ गए, जैसे हम लोग पहले नहीं थे, फिर ये 40-45 साल पहले आए, और फिर अभी पता चले 40-45 साल बाद में फिर नहीं रहेंगे। कृष्ण का ऐसा नहीं था, जब कुछ भी नहीं था तो कृष्ण थे, जब सब कुछ है तो कृष्ण है, और जब कुछ भी नहीं रहेगा तो भी कृष्ण रहेंगे। अब सेकंड लाइन में उन्होंने बोला ना अनादि, अनादि मीन्स कृष्ण का कोई बिगिनिंग नहीं है, नो बिगिनिंग, कोई कृष्ण का डेट ऑफ बर्थ नहीं है। ये जो हम लोग जो जन्माष्टमी बोल रहे हैं, ये अभी जब भगवान इस पृथ्वी में लीला करने आए थे उसका एक डेट मानते हैं कि भाई भगवान इस पृथ्वी में आए थे तो जन्माष्टमी के दिन आए थे। जन्माष्टमी मतलब वो जो भाद्र मास का जो अष्टमी तिथि होता है तब आए थे। लेकिन ऐसे भगवान का कोई बिगिनिंग नहीं है, क्योंकि जब कुछ भी नहीं था तब से भगवान है ना? आदि, तो इज इटर्नल, उनका डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, डेट ऑफ डेथ भी नहीं है। गोविंद, जो हमारे सेंसेस को कंट्रोल करते हैं, सेंसेस को आनंद देते हैं, गोविंद। सर्व कारण कारणम, ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, वो सारे कारणों के कारण है।
कोई भी कारण उनसे घटित होता है, उनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, उनके बिना ये संसार ऐसे जैसे माला में बिखरे हुए मोती जैसा हो जाएगा। इज द कॉज ऑफ एवरी कॉज। तो उन्होंने अल्टीमेटली भगवान का डेफिनेशन दिया ब्रह्मा जी ने कि वो कौन है, परमेश्वर है, वह है कृष्ण है, वो कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है, उनका कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं, डेट ऑफ डेथ नहीं है, वो गोविंद है, सबको आनंद देने वाले हैं और सारे कारणों के कारण है। इसीलिए जब फर्स्ट लिविंग एंटाइटी ने क्या डिक्लेयर किया, ही इज द ओनली गॉड, द अल्टीमेट गॉड, द कॉज ऑफ एवरीथिंग। उनसे ही सृष्टि, प्रलय और संहार होता है। यहां तक क्लियर है। अब एक और श्लोका रह गया नीचे। इते चाम सकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलम लोकम क्रीडयन्ति युगे युगे। ये श्लोका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये श्लोका लिया गया है श्रीमद् भागवतम से, और चैप्टर कैंटो नंबर 1 चैप्टर नंबर 3 श्लोका नंबर 28 भागवतम का श्लोका है। इसमें क्या कहा है, इति चम्स कलह पुंसः। पुंस मतलब होता है ओ मनुष्यों, ओ ह्यूमन बींग्स। एक चीज जान लो, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, है ना, फर्स्ट लाइन में दिया है ये वर्ड, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यानी अगर भगवान वर्ड किसी के लिए यूज होता है तो वो स्वयं कृष्ण के लिए यूज होता है। भगवान केवल कृष्ण है, उन्होंने फर्स्ट लाइन में ये डिक्लेयर कर दिया। भगवान कौन है, ओनली कृष्ण। तो बाकी लोग कौन है, यस देवी देवता, देवी देवता। they are very much faithful servant of Lord. They assist Lord in this universal affairs. तो दे आर वेरी मच क्लोज एंड दे आर वेरी मच लाइक, बोलते ना, उनके पास बहुत स्ट्रेंथ एंड पावर है। दे आर नॉट ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग लाइक अस, वी शुड नॉट डिसरेस्पेक्ट, और हमको उनको छोटा भी नहीं समझना चाहिए, बट दे आर नॉट गॉड, दे आर डेमी गॉड, भगवान से छोटे नीचे, है ना। देवता, भगवान कौन है, तो केवल कृष्ण। भगवान मतलब कृष्ण, कृष्ण मतलब भगवान, ठीक है। यहाँ है कृष्ण स्तु भगवान स्वयं, भागवत बता रहा है कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है। तो फिर इतने सारे कंफ्यूजन कौन क्रिएट कर रहे हैं, विष्णु, ये राम, ये हनुमान, ये शंकर, ये दुर्गा, ये बालाजी, इतने सारे फिर आए कैसे, हुए क्यों, एंड हुए तो हमें कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं। अगर ईश्वर भगवान ही है तो केवल कृष्ण ही रहना चाहिए था, तो कंफ्यूजन ही नहीं होता, ऑल आर बाउंड to worship Krishna. तो why there is so much chaos, है ना। इसका आंसर क्या होगा, तो बताया है इंद्रयारी, इंद्र, इंद्र मतलब होता है स्वर्ग का जो राजा इंद्र, अरि मतलब होता है शत्रु। जब इंद्र के शत्रु व्याकुलम, श्लोका देखिए पहले, बहुत इंटरेस्टिंग है। इंद्र के जो अरि है, इंद्र के जो शत्रु है यानी असुरगण, व्याकुलम लोकम, जब उसके लोक को व्याकुल मतलब जाके अटैक करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तब तब मृडयंती, तब प्रकट होते हैं, युगे युगे। भगवान युगो युगो में, अलग अलग समय में, अलग अलग टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस में, जब जब ये असुर धर्म पर अटैक करते हैं, इंद्र के लोक पे अटैक करते हैं, तो भगवान अलग अलग युग में, अलग अलग टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से प्रकट होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली देयर इज ओनली वन गॉड। ये मैं मिटा दूं ना, क्या होगा, इन लोगों को दिखेगा ऑनलाइन में। बेसिकली देयर इज ओनली वन गॉड, दैट इज कृष्णा, ही इज परमेश्वर भगवान। Okay? Basically, there is only one God, Krishna, but इतना सारा उनका फॉर्म, ये वो, ये डेमिगॉड्स, इतना हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। व्हाई, क्यों भगवान इतने सारे रूप में आते हैं, तो बोलते हैं जब जब इंद्र के लोक में यानी स्वर्ग लोक, जहाँ देवी देवता वास करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं धर्म पे, जब जब इंद्र के असुर लोग यानी असुर लोग
जब जब अटैक करते हैं, है ना, तब तब भगवान टाइम, प्लेस और सर्कमस्टेंसेस के अनुसार भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं। जैसे जब असुरों ने पृथ्वी को समुद्र के तल पे छुपा दिया, तो अभी नीचे सुगंध, मतलब पृथ्वी को सुगंध से ट्रेस आउट करना है कि कहाँ है, तो पानी के नीचे कीचड़ में जो सुगंध करने का कैपेसिटी उस सुअर का बहुत अच्छा होता है। तो भगवान ने क्या रूप लिया? सुकर रूप। जब प्रहलाद पर संकट आया और ब्रह्मा जी का श्राप का भी रक्षा करना था, तो भगवान ने ले लिया नरसिंह रूप। जब पृथ्वी प्रलय सागर में डूबने वाली थी, तो पानी में रहने के लिए बेस्ट एनिमल होता है मछली, और उस सत्यव्रत मुनि की जो नाव है, उसको उस मछली ने अपने नाक के जो सिंग है उससे कई वर्षों तक उसको पानी में, समुद्र में डूबने नहीं दिया और उसको रक्षा किया। तो भगवान ने क्या रूप लिया? मछली। जब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, तो भगवान ने क्या रूप लिया? वस्त्र, है ना। सो जब जब जैसा जैसा टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस का रिक्वायरमेंट होता है, भगवान अलग अलग रूप में अवतार लेते हैं। ये सब अलग अलग रूप है, ठीक है। तो हमने कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि इतना सारा डिफरेंशिएट्स क्यों हो गया, इतने सारे मल्टीपल गॉड्स का फिर प्रोविजन क्यों हुआ। नो, फॉर मल्टीपल like time, place and circumstances के अनुसार they have, Krishna has to take many रूप, अवतार। अब यहाँ पर क्या लिखा है? इते चांस कला पुंसा। ये सब कौन है? ये जितने भी अवतार भगवान ने लिए, ये क्या है? इधर कृष्ण के अंश है, डायरेक्ट पार्ट है, या अंशांश। अंशांश मतलब या तो डायरेक्ट कृष्ण के पार्ट है या पार्ट ऑफ द पार्ट है। समझ में आया? जैसे हाँ, नहीं तो मुझे भी लग रहा है, नहीं, उसको बुलाना भी पड़ेगा शायद एक बार, शायद वो। अच्छा, तो फिर अभी जब तक इसमें चल रहा नहीं तो रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब होगा। समझ में आ रहा है ना? तो बाकी लोग कौन है? ये लोग कौन है फिर? इधर पार्ट ऑफ कृष्णा और पार्ट ऑफ द पार्ट है, मतलब ये इधर डायरेक्टली एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा और एक्सपेंशन ऑफ द एक्सपेंशन। सो वी शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड। जैसे ये डेमी गॉड्स क्या है? एक्सपेंशन ऑफ द एक्सपेंशन। तो अभी फिर जैसे राम, नरसिंह वगैरह कौन है? तो पार्ट है, उसमें से भी कोई कोई पार्ट ऑफ द पार्ट है ना। जैसे बलराम कौन है? तो इट्स अ पार्ट ऑफ कृष्णा। राधा रानी कौन है? पार्ट ऑफ कृष्ण। पर कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये डायरेक्टली यहाँ पर कौन बोला है? आप, मैं, इसकौन नहीं, भागवत, भागवत शास्त्र बोल रहे हैं। तो हमने चार यहाँ पर देखा जहां पर इनिशियली कृष्ण ही भगवान है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। पहला हमने देखा जो श्री भगवान वाच, कृष्ण 6 ऐश्वर्यों के मालिक है ना, पराशर मुनि ने कहा उनको। दूसरा है स्वयं, वो जो हमने देखा ना कि एक ही भगवान को 3 तरीके से लोग समझते हैं। फिर हमने देखा ईश्वर परम कृष्ण ब्रह्मा जी, द फर्स्ट लिविंग एंटिटी। फोर्थ हमने देखा कि श्रीमद् भागवतम भी एस्टेब्लिश करता है एकदम इनिशियल 3rd चैप्टर में ही, क्या? प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। कृष्णा इज भगवान, देन हु आर द अदर्स जिसके साथ हम माथापूड़ी करते हैं? मेरा भगवान छोटा, तेरा भगवान पावरफुल, मेरा भगवान कम पावरफुल। ये माथापूड़ी करने का बात ही नहीं है। दे आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, बट दे आर नेदर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, ना ही उनके समान है, ना ही उनसे बढ़कर है ना। कोई कंफ्यूजन? हम अपने प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में भी एक जगह आकर के हार जाते हैं, जहां हम लोगों का बस नहीं चलता है कि मेरा भगवान तो बालाजी है, मेरा भगवान तो शिव जी है, मेरा भगवान तो दुर्गा जी है, हमारा तो यहाँ चल रहा, हमारा तो भी यहाँ चल रहा। एक जगह जाकर के हम भी, हमारा मुंह भी एकदम शट अप हो जाता है। क्यों? कहाँ है वो जगह? कौन सा फाइनली, कौन सा स्टेज पे ऐसा लगता है कि बस ठीक है, अभी जैसे पंडित जी बोल रहे हैं, जो चल रहा है वैसे चलने दो। भगवान की, मतलब हमारे लाइफ में भी हम एक ऐसा फेज में आते हैं जहां वी आर बाउंड टू
बाउंड टू एक्सेप्ट दैट कृष्णा इज लॉर्ड। तब हमारा नहीं चलता है कि हम शिव के भक्त हैं, हम बालाजी के भक्त हैं। जब हमारे कोई नियर एंड डियर वन मरते हैं ना, तो मान लीजिए, मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ क्योंकि किसी को मरने का एग्जांपल पसंद नहीं है। मान लीजिए अभी मेरा स्विच ऑफ होने वाला है एंड आई एम मतलब एकदम कट्टर भक्त ऑफ जो भी डेमिगॉड्स, मान लीजिए शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, जो भी मान लीजिए, कट्टर मैं किसी भी एक डेमिगॉड की मैं भक्ति करती हूँ। अब मैं मरने वाली हूँ और एकदम बस फाइनल ब्रीदिंग मेरी चल रही है, तो लोग जो है, अभी मैं तो फाइनल ब्रीदिंग चल रहा है तो मेरा आराम से प्राण निकल जाए और ये मेरी जो आत्मा है उसका सदगति हो, तो लोग यहाँ बैठे हैं तो मल्टीपल, दे कैन गिव अ मल्टीपल आइडियाज। ये हनुमान चालीसा सुना दो, ये दुर्गा सप्तशती पाठ सुना दो, ये कर दो, वो कर दो। पर जो रियली विद्वान है, या अगर वहां कोई पंडित आता है या कोई किसी पंडित से कंसल्ट करता है, तो दे सजेस्ट कि भैया इनको फटाफट गंगा जल और तुलसी दो, है ना, गंगा जल और तुलसी दो, इनको फटाफट गीता सुनाओ, उनको भगवान का नाम सुनाओ। तो द मूर्खास इन कलियुगा, दे कैन चूज एनी नेम, बट द प्रिस्क्राइब्ड नेम इज राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारी, है ना। अच्छा, इतने पत्ते हैं, इतने फ्लावर्स है, बट तुलसी ही उसको लास्ट में उसके मुंह में दिया जाता है। इतने नदियों का जल है, इतने कुंड है, इतने जैसे मान लीजिए बाबा है, देवी है, देवता है, तो उनका भी जल रहता है ना। बट अब रियली वाइज पर्सन, नॉट people like us, but really wise people, they will choose only Ganga Jal. Why? And I think the people who are not wise, they don't have idea. They also use Ganga Jal and Tulsi. उनके दिमाग में ये रहता है। हाँ, वैसे मतलब प्रिस्क्राइब्ड, जो बोलते हैं ना, प्रिस्क्रिप्शन है, प्रिस्क्राइब्ड प्रिस्क्रिप्शन है भैया, ऐसे ऐसे करना चाहिए उसके लिए। तो उन्होंने क्या करना, उनको बोला कि जो पंडित को बुलाते अब उस वक्त है ना, उस वक्त हम लोग उस डेड बॉडी के सामने या अबाउट टू डाई वाले के सामने अगर हम हनुमान चालीसा, दुर्गा सप्तशती, तो जो जो वाइज पर्सन, जो सो कॉल्ड जो नॉन पर्सन है, जिनको मालूम है कि भैया क्या ऑथेंटिक है, दे विल से नो, ये नहीं चलेगा, अभी तुम गीता भागवत सुनाओ, अभी गंगा जल दो, अभी तुलसी दो, क्योंकि तुलसी इज द फेवरेट लीफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। गंगा जल, इट कम्स आउट फ्रॉम द टोज ऑफ लोटस फीट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। भगवत गीता इज अ कन्वर्सेशन जो भगवान के डायरेक्ट लोटस फीट से निकला है। दिस इज द रीजन वाई इतनों में, इतने ग्रंथों में, इतने पत्तों में, इतने जलों में इनको ही चूज किया गया कि आप बोले कृष्ण भगवान के पैर से बनता है। हाँ, हमने डिस्कस किया था आपकी क्लास में, बामन। हाँ, तो लोग सोचते शिव जी की जटा से निकला, यूनिवर्सल चार्ट। हाँ, तो हम सोचते हैं कि शिव जी की जटा से निकला, नहीं, शिव जी की जटाओं से तो लैंडिंग की, बट शिव जी की जटा में कैसे आया था, तो दैट इज अ बिग स्टोरी, अनदर डे हम आपको पर्सनली समझाएंगे। देन अब मान लीजिए मेरा स्विच ऑफ हो गया, ठीक है, राम कृष्ण मुकुंद मुरारी का नाम है, पंडित जी आया, पंडित जी आया तो बोलेगा, अभी जैसे आप लोग अपना अपना भजन गा रहे थे, पंडित जी बोला अभी बंद करो ये सब, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे कृष्ण हरे राम, मतलब द भजन एंड द नेम्स ऑफ कृष्णा इज ओनली टू बी वहां पे रिसाइटेड, है ना। नेक्स्ट, जैसे पंडित जी जो भी रिचुअल्स कराएंगे, सबसे पहला क्या होता है, वो देवी देवताओं का पट बंद कर देते हैं, अपना मंदिर क्लोज, जैसी दिन तो पहले closed, the temple is closed because the demigods declares that now the जो departed soul, उसका रक्षा हम नहीं कर सकेंगे, उसको उसका जो भी डेस्टिनेशन है या उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, नाउ वो हमारे जुरिडिक्शन से बाहर निकल गया है। तो उनको कौन देखेगा, कौन उस डिपार्टेड सोल का कौन जिम्मेदारी ले रहा है, ओनली मुकुंद। मुकुंद मतलब कृष्ण का एक नाम है, मुकुंद मतलब वो जो मुक्ति प्रदान करते हैं। जो प्रिस्क्रिप्शन है कि अगर मुकुंद है तो अभी क्या करना है, तो एवरीथिंग वॉट एवर मुकुंद लाइक्स वी डू एज पर मुकुंद लाइकिंग फॉर द जैसे पीसफुल जर्नी ऑफ द सोल, या जो भी बोलिए आप,
तो वो पंडित जी आएंगे, भगवान का नाम। उस वक्त आप जैसे कोई दूसरा चीज करो तो पंडित जी अगर समझदार है तो वो मना कर देंगे, या तो फिर पंडित जी बोलेंगे अपना क्या जाता है, जो करता है करो। या तो बायस होना पड़ेगा या तो फिर वो मूर्ख होना पड़ेगा। अदरवाइज जो रियली नॉन पंडित है वो बोलेगा ना भाई ये सब अभी नहीं चलेगा, अभी केवल मुकुंद मुरारी कृष्ण भजन करो। फिर वो मरा, मतलब मर गया। अभी अभी उसका जो भी पूजा पाठ है विष्णु रिलेटेड हो रहा है। फिर उसका जो फेरी देते हैं, आप लोगों को याद होगा, तो उसके जो जो बेटे बहू या जो उनके रिलेटिव्स होते हैं तो उनके नाम पर एकादशी व्रत का बोलते हैं कि इस जीव के लिए मैं एक एकादशी करूंगा, 4 एकादशी करूंगा। दिस इज द ओनली व्रत विच कृष्णा हैज एक्सेप्टेड एज हिज, है ना। दिस इज द ओनली व्रत विच वी कैन डोनेट आफ्टर समवंस डिपार्चर। दूसरा व्रत आप बोल दोगे मैं इसके लिए 16 सोमवार करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं बृहस्पतिवार करूंगी, नो, nothing goes into his account. Very good. It's so nice. So then Godan, गाय इज द प्रिय ऑफ कृष्ण। कौन है? नमो ब्राह्मण देवाय, गो ब्राह्मण हिताय, चाहे वो ब्राह्मणों के गौ के हिताय है। देन द ऑल द 12 दिन का रिचुअल्स। हाँ, अब जो नारायण बलि, या फिर हम उसको हरिद्वार, हरि के चरणों में गंगा में उसको बहाते हैं। What are all these things? Now, maybe I was a devotee of any of the demigod, doesn't matter किसी का भी थी मैं, but now what happened to my मेरा जो devotion था, कहाँ गए मेरे वो देवी देवता? क्यों उनकी आराधना करके अभी मेरी सोल के लिए, मेरे सोल का पीसफुल या जो फाइनल डेस्टिनेशन के लिए क्यों उनको याद नहीं किया जा रहा? क्यों उन्होंने बोल दिया कि ना, अब हमारे हाथ बंद गए, हम इनके लिए कुछ नहीं कर सकते? तो पहले तो मैंने जीवन में जब मुझे ऐसा गीता क्लास मिला तो मैंने बकवास किया, मैंने बहुत सारा मतलब कंट्रोवर्सीज किया। मैंने बोला नहीं, आई डोंट एग्री, मेरे तो ये आराध्य है, मेरे तो ये पसंद है, मेरे तो वो है। नाउ व्हाट हैपन? अभी अभी मैं कहाँ गई, या अभी मेरे घर वाले कहाँ गए कि नहीं नहीं ये तो कभी जीवन में कृष्ण को पूजा ही नहीं की थी, कृष्ण को, ये कृष्ण को पसंद नहीं करती थी, आप पंडित जी कृष्ण का पूजा मत कराइए। वी आर बाउंड ना। दिस इज व्हाट कृष्ण इज, भगवान कृष्ण इज द ओनली वन जो हमारे मुक्ति के लिए इज सब्जेक्टेड टू आंसर। समझ गए? सो आपके पास अभी 2 चॉइस है, या तो जीते जी आप उनको सरेंडर कीजिए, या तो मरने के बाद जोर जबरदस्ती आपको उनके चरणों में सरेंडर करवाया जाएगा और फिर प्रार्थना की जाएगा भगवान इसकी आत्मा को मुक्ति दे दो, इसकी आत्मा को चाबी दे दो, बोले थे, इसकी आत्मा को सदगति दे दो, इसकी आत्मा को अपना लो, है ना। व्हाट इज दिस? तो ये वी हैव 2 चॉइस, इधर हम जीते जी अपना तर्क वितर्क माने नहीं माने और बिकम डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा इसी शरीर में, और मरने के बाद जो जोर जबरदस्ती पंडित जी लोग करवाते हैं, तो जीते जी आप कृष्ण के डिवोशन में आ जाइए ना। देन वी डोंट हैव टू वरी अबाउट आवर लिबरेशन, मुक्ति, सदगति, जो भी वर्ड आप यूज करो। क्लियर? तो हमने ये भी एस्टेब्लिश कर दिया कि यस, इन आवर सोसाइटी ऑल्सो फाइनल जर्नी के टाइम में धक्का मार के इसको कृष्ण को ठहलाते हैं। तो जीते जी क्यों नहीं सिखाया गया हमें कृष्ण इज भगवान? आप अपना लाइफ में जो भी करो 1%, 2%, 3% एज पर योर कैपेसिटी एंड योर सिंसियरिटी, जीते जी करो ना भैया। जिनको नॉलेज नहीं नहीं, मेरा जो एक्सपीरियंस है 20 साल का, इट्स नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, पीपल अंडरस्टैंड, दे लिसन, ऐसे भी करेंगे, बट करना उनको अपने ही मन मर्जी है। नो, एक्चुअली वी कैन नॉट फोर्स वाला बात नहीं है, सब कोई कर भी नहीं सकेंगे, समझा? अभी मेरे साथ सेम थी, मैं लास्ट तक में नहीं हमें कुछ मैं दवा भेजने को जॉइन करने के साथ, तो रात को उनको यही डिस्कशन हुआ कि वो एक चंदोली पिक्चर की तरह को मिला रहे थे, मुझे तो नॉलेज तो मैंने बोला, बट दे बिलीव मी इन सम पॉइंट, वो लोग मेरे काम में अपना माँ बाप को ही छोड़ दे क्या, तो मुझे बोलते हो क्यों छोड़ना है बेवकूफों? अपने माँ बाप को क्यों छोड़ना है? अपने माँ बाप को कृष्ण के चरणों में समर्पित कीजिए ना, जो उनका फाइनल डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचाइए ना। आपके पास देखिए 2 चॉइस है, आपके पास 2 चॉइस है। आप अपने मम्मी पापा को या तो बंगलों में रखिए, ठीक है,
और या तो फिर आप एक रेंटेड हाउस में रखिए। अब आप रेंटेड हाउस में अच्छे से भी रख रहे हो, आपको लग रहा है आई एम गिविंग एवरीथिंग टू माय मदर एंड फादर, बट इट्स नॉट द अल्टीमेट ना। तो कमी है। समझ गया ना? हाँ, हमने कौन, एक बेवकूफों से पूछना चाहिए कि आप छोड़ रखे तो आप क्या पकड़ लिए क्या, उनको मरने से बचा लिए थे, या अभी वो जहां भी भटक रहे हैं या किसी कष्ट में है, अगर वो पितर योनि में भी है तो आप उनके सफरिंग्स को, आप मिजरीज को कम कर रहे हैं। जॉब होते इनका आते पकड़ गया या इनका जो मम्मी का तो हम लोग माँ बाप के लिए नहीं करेंगे क्या? क्यों नहीं करना है, कौन बोला नहीं करना है? प्रॉपर वे में क्यों नहीं करते? आप सपोज करो किसी चीज को, अभी एक प्रोडक्ट है, मान लो ये प्रोडक्ट बेच करके मुझे 10 रुपया मिलना चाहिए था, है ना, और आप एक ऐसी जगह बेचे हो जो आपको मालूम है कि 10 रुपया कोई नहीं देगा, तो आप 5 रुपए में इसको बेच रहे हो, तो आप कोई बुद्धिमानी थोड़ी कर रहे हो, इट्स अ कंप्रोमाइज, है ना। ये जब इसको हमको बेचकर 10 रुपए मिल सकता था, हम 5 रुपए में क्यों बैठे, है ना। आई कैन गिव माई मदर एंड फादर, माई एंसेस्टर्स, इससे ज्यादा तो हम सिर्फ वो जो माइन्यूट में क्यों बने, है ना। दिस इज अ प्रॉब्लम दैट सोसाइटी जस्ट आर्ग्यू, दे डोंट वांट टू गेट, मतलब जो जो अल्टीमेट ट्रूथ है उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। बट हाँ, एक ये भी बात है, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है, वो नहीं आ सकते। हजारों की भीड़ में हम यहाँ पर इस क्लास में, जैसे ठीक है बाकी लोग के अलग अलग है, पर हजारों की भीड़ में भगवान ने ये 10-15 लोगों को ही क्यों चुना होगा? कौन तय किया कि ये सुनेगा, कौन तय किया कि ये मानेगा, और कौन तय करेगा कि ये करेगा? इस सच्ची ग्रुप में 50 लोग ज्वाइन किए, लेकिन हम तो 10 लोग ही आ पाते हैं। एंड आई डोंट माइंड इवन, क्योंकि मुझे रियलिटी मालूम है कि सुनेगा वही जो कृष्ण चाहेंगे, करेगा वही, सुनने में से भी करेगा वही जिसको कृष्ण कृपा करेंगे, और कंटिन्यू वही करेगा जो कृष्ण, ऐसे ऐसे नहीं होता है, ऐसे शून्य करके जिसको कृष्ण बाहर निकालेंगे, ये वो नहीं है भीड़ में चलने वाली चीज। शास्त्र में कहा है, ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में सारी योनियों में, ऊपर नीचे सारे लोकों में, ऊपर नीचे, कभी हम अधोलोक में, कभी निम्न लोक में, कभी बड़ी योनि में, कभी छोटी योनि में भटकते रहेंगे, लेकिन कौन भाग्यवान जीव, कोई कोई भाग्यवान जीव ही कृष्ण की कृपा होगी तब वो उस भीड़ से हटेगा, और फिर कृष्ण की कृपा से उसको एक गुरु मिलेगा, जो गुरु उसको कृष्ण तक पहुंचाएगा। So it's not we are doing, it's he is endeavoring to do। हम लोग को एंडेवर कर रहे हैं कि हम करें, और कर लेंगे तो बच जाएंगे। भरत भी ऐसे दिखने वो भरत इसमें भी जुड़े, उसने अपना पूरा इंडिया का पावर हमारा पूरा ग्रुप इस तरह से जुड़े। आज वहाँ पे काशी के टाइम में आते थे, हमें मंदिर जाते हैं, हमें मायापुर भी गए, मतलब वो बात कभी कभी तो पॉसिबल नहीं ना पूरा ग्रुप को समझ गए ना, इट्स नॉट वी आर डूइंग, और ये नहीं कि मैंने चाहा कि मैं गीता करूं, ठीक है। ये ग्रुप तो ऐसे भी ऐसे ही बात बात में फॉर्म हुआ था। नैना वांट्स टू, वो इंडिविजुअल मतलब मेरे से क्लास करना चाह रही थी, तो मैंने बोला अपनी फ्रेंड को भी पूछ लो कि 1 से 2 जन आएंगे, तो समहाउ उन्होंने ग्रुप में पूछा होगा, तो 5, 10, 15 लोग आ गए। और घर पे ये त्यौहार तो नैना ने बोला कि ये सो नाउ शैल वी प्रोसीड टू श्लोका नंबर 3। सेकेंड नंबर में मोटा मोटी हमारा क्लियर हो गया, कृष्ण ही भगवान है। अब आपके पास 2 चॉइस है, लोगों की सुने या स्क्रिप्चर्स की सुने। लोगों की सुनेंगे तो लोग ऐसा है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, ना वो करेंगे ना आपको करने देंगे। बेटर है स्क्रिप्चर्स इज यूनिवर्सल, एप्लीकेबल टू एवरी, है ना, वो सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि ये स्क्रिप्चर पढ़ रही तो इसके लिए दूसरा बनाया, उसके लिए यूनिवर्सली जो चीज एक्सेप्टेबल है वो हम एक्सेप्ट करेंगे, तो हम लॉस में नहीं रहेंगे। ओके। थर्ड नंबर है क्लेव्यम समागम पार्थ नेतद् उपदत्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्वत्तो उद्दिष्ट परन्तप। पढ़िए। क्लेव्यम समागम पार्थ, यहाँ तक एक ब्रेक कीजिए, पार्थ में आएगा। न एतत्त्वयि उपपद्यते
शूद्रम हृदय दौर्बल्यम, यहाँ पे फिर तीसरा पॉज आएगा, त्वत्तोत्तिष्ठ परन्तप। क्लेव्यम, क्लेव्यम एक प्रकार से एक गाली है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना नपुंसक, या हम लोग बोलेंगे हिजड़ा, है ना, इम्पोर्टेंट, हाँ इम्पोर्टेंट। तो बोलेंगे क्लेब्यम, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, क्योंकि पिछले श्लोक में हम लोग देखे ना श्री भगवान वाचा था, तो अभी भगवान बोल रहे हैं। पहले तो भगवान ने श्लोका नंबर 2 में कहा कुतस्त्व कश्मलम इदम, अरे ये कहाँ से ये तुम्हारे दिमाग में ये सब भूसा भर गया, गंदगी भर गया। अब भगवान बोल रहे हैं ये जो भूसा तुमने भर के रखा ना, इससे तुम क्लेब्यम मतलब तुम नपुंसक कहलाओगे। माँ समागम पार्थ, इससे तुम नपुंसकता को प्राप्त होगे हे पार्थ। पार्थ मतलब होता है अर्जुन का एक नाम है। पार्थ का कैसे नाम पड़ा अर्जुन का, क्योंकि उसकी माँ का नाम था पृथा, पृथा का पुत्र पार्थ। तो हे पार्थ, हे मेरे बुआ के बेटे, हे मेरे बुआ पृथा के बेटे पार्थ, ये जो तुम सोच तुम्हारे माइंड में आया है ना, इससे तुम्हें केवल नपुंसकता प्राप्त होगी, नेम फेम प्राप्त नहीं होगा। पीपल विल से यू इम्पोर्टेंट। ओके, उसके बाद है ना, ऐसे कभी नहीं, एक त्वयि तुमको, उपदत्ते ये तुम जैसे सूरवीर को, पार्थ को, पृथा के बेटे को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। क्योंकि जो कुंती है ना, पृथा, कुंती का ही नाम पृथा भी था, पहले कुंती का नाम पृथा था, फिर उसके कुंती के पापा ने अपनी बेटी को किसी को गोद दे दिया था जिनका नाम था कुंती भोज, इसलिए इनका नाम कुंती पड़ा। तो इसीलिए बोला तुम जैसे पृथा पुत्र, तुम्हारी माँ जो है जीवन में बहुत सारे स्ट्रगलों को बहुत बोल्डली उन्होंने एक्सेप्ट किया, तुम जैसे पृथा पुत्र को ये शोभा नहीं देगा। ऐसी सोच केवल नपुंसकता को प्राप्त करवाएगी। ओके, फर्स्ट लाइन क्लियर। कृष्णा इज स्कॉल्डिंग हिम, और कृष्णा उनको थोड़ा सा कभी कभी होता चार्ज करना बहुत जरूरी होता है आदमी को। उसके बाद है शूद्रम हृदय दौर्बल्यम, अरे ये तो तुम्हारे हृदय का वीकनेस को दिखा रही है। त्यक्ता उत्तिष्ठ परन्तप, उठो उठो, त्यक्ता छोड़ो, छोड़ के उठो, तो उत्तिष्ठ उठो, खड़े हो, परन्तप हे परम तपस्वी अर्जुन, हे शत्रुओं के नाशक अर्जुन, उठो उठो, इस हृदय दौर्बल्यता को, इस नपुंसकता को छोड़ करके उठो, ये तुमको शोभा नहीं देता है। तुम जैसे पृथा के पुत्र के लिए शोभनीय नहीं है। कम ऑन गेट अप, ऐसा कृष्ण उनको थोड़ा सा एनलाइटन कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं उसकी बैटरी को कि क्या सोच रहे हो बेकार का, ये सब तुम जैसे योद्धा के लिए नहीं है। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट श्लोका लेते हैं। अर्जुन वाचा, 4th नंबर श्लोका। टाइमिंग भी देखते रहिएगा, हाँ टाइम है ना, अभी कितना बजे? ओके, अर्जुन वाच कथम भीष्मं अहम संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इक्षुभि प्रत्योत्स्यामि पूजा वरिसूदन। अर्जुन बोल रहे हैं, जब भगवान बोल रहे हैं कम ऑन गेट अप, उठो, है ना, ये कायरता, ये नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती है, उठो। अब अर्जुन बोल रहे हैं कथम, कैसे, भीष्मम अहम, अहम मतलब मैं, कैसे भीष्म पितामह और द्रोणों पे संख्य मतलब तीर चलाऊं, हे मधुसूदन, हे कृष्ण, मैं कैसे अपने गुरु, अपने बड़े भीष्म पिता पर कैसे तीर चलाऊं। आपका नाम मधुसूदन है, आप भी मधु असुरों को ही मारते हैं, आप मधुसूदन हो, सुदन मतलब किलर, यू आर द किलर ऑफ असुराज। हाउ कैन आई किल माय गुरु, माय ग्रैंडफादर, मैं कैसे उनको मार सकता हूँ। इक्षु भी यहाँ पर बोला है, अरे इन लोगों के साथ तीरों का वार से, वार तो छोड़ो, इनके साथ तो मुंह शब्दों का वार भी नहीं चलता है। मतलब भाई हम वर्बल फाइट भी नहीं है शोभा देता है, अपने से बड़े, अपने से गुरु के साथ कोई वर्बली भी नहीं लड़ना चाहिए, और आप मुझे तीरों से, हाँ आप मुझे तीरों से इनके साथ फाइट करने बोल रहे हैं। पूजा हरिसूदना, आप तो अरिसूदन हो, यहाँ पे 2 नाम दिया गया कृष्ण का, मधुसूदन एंड अरिसूदन। मधुसूदन मतलब आप मधु नाम के असुर को मारे हो, और नीचे लिखा है आप असुरों को ही मारते हो। आप कहीं भी वसुदेव सुदन हो, देवकी सुदन हो, मतलब हैव यू एवर किल्ड योर
रिलेटिव्स, मधुसूदन, आदिसूदन, या आप क्या अपने गुरु संदीपनी सूदन आपने कभी मारा है? क्या आपने अपने नाना उग्रसेन सूदन? यू आर अरिसूदन, यू किल ओनली असुरास, अधर्मीज। बट मेरे ऑपोजिट में तो कौन है? मेरे गुरु, मेरे दादा, जिनके साथ वर्बल फाइट भी शोभनीय नहीं है। एंड यहाँ तो सिर्फ तीरों के साथ काउंटर अटैक करना है। तो अर्जुन का भी बहुत जेन्युइन है रीजन कि अरे भाई, जिसके साथ मुंह से भी लड़ना शोभा नहीं देता है, आप तीरों के साथ मैं लड़ूं? आप भी ऐसा नहीं किए हो, आप भी असुरों के साथ ही फाइट किए हो। यू आर फेमस बिकॉज यू किल्ड असुरास। अगर आप भी अपने पापा, भाई, दादा, दादी, गुरु को मारते तो आप भी इनफेमियस होते, है ना? क्लियर? फिफ्थ नंबर, क्योंकि ये 4 लाइन का श्लोका है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इन 4 लाइन के श्लोकों को बोलने का तरीका, गाने का तरीका थोड़ा पोएटिक वे में हो जाएगा। जैसे मैं पढ़ रही हूँ, आप सुनिए। गुरु नहत्वा हि महानुभावा श्रेयो भोक्तुम भिक्षामपि हलोके हत्वाथ कामास्तु गुरुनिहेवा भुंजीय भोगान रुधिरा प्रदीप्तान। आप लोग तो श्लोक अच्छा पढ़ पा रहे हो, वेरी गुड। तो हमने लास्ट में प्रदीप्तान न को बहुत थोड़ा सा बोल के ही छोड़ दिया, बिकॉज न के नीचे एक कट है। इट विल बी नॉट लाइक प्रदीप्तान, है ना? बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, वेरी गुड। आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ यू। इनफैक्ट मुझे अच्छा लग रहा है कि नए नए बच्चे ऐसे श्लोक पढ़ते हैं, और वो भी तुम्हारी एज के। ठीक है, ऐसा अब कौन पढ़ेंगे? हिंदी वाला पढ़िए। जैसे महापुरुषों को जो कहते गुरु है, उन्हें मानकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर पूर्ण अच्छा है। भले ही वो सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु ये तो गुरुजन ही यदि उनको वह दूसरा है तुम्हारे द्वारा वो के प्रत्येक वस्तु उनके तक से संबंधित गुरु नहत्वा हि महानुभावान। हे महानुभाव, ये तो महापुरुष है। दे आर ग्रेट पर्सनैलिटीज लाइक माय गुरु, माय दादा, या जो भी है। तो इनको मार करके ये तीनों लोक का राज्य भोगने से अच्छा है मैं ये लालच छोड़ू, राज्य भोग का लालच छोड़ू, और मैं भीख मांग कर खाऊं। मतलब एकदम छोटा काम करना भी, मैनुअल सर्वेंट बनना भी बहुत अच्छा है। इनको मार करके एक राजा बनना मैं शोभा नहीं देता मुझे। और हो सकता है इनको लोभ है और ये लोभ के लिए ऐसा कर रहे हैं, पर मुझे इसका लोभ नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जो 3rd लाइन है, यदि इनका वध होता, सॉरी, भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, पर मैं तो नहीं हूं। इनको मार के मुझे सांसारिक लाभ नहीं चाहिए। बेटर है मैं एकदम डिग्रेडेड पोजीशन, जो भिखमंगा, भिखारी, कोई बन जाऊं, कम से कम इन वध करके जो चीज मुझे मिलेगी वो इनके खून से सनी हुई मिलेगी। मतलब वो सिंहासन भी खून से लथपथ मिलेगा मुझे। ऐसा सिंहासन क्या करूं जो मेरे अपने ही लोग, वो भी मेरे गुरु, मेरे दादा जैसे महान अनुभव लोगों को मार के मुझे प्राप्त हो। यहाँ अर्जुन का डिटैचमेंट दिख रहा है। अर्जुन लोभी नहीं है। अर्जुन बोल रहा है, अर्जुन के पास ना मॉरलिटी है। अरे भाई, इसका इतना खून में लथपथ होकर के मैं चीजों एंजॉय करूं, इससे अच्छा मैं एंजॉय नहीं करके तकलीफ ही पाऊं। ये एक गुड सिम्टम होता है, जिसकी धार्मिक है, उसकी सोच बहुत धार्मिक है। और आगे हमको पता चलेगा कि ऐसी सोच जो अच्छा और बुरा में विवेक कर सके, वही भगवत गीता समझ सकता है, वही भगवान की सेवा कर सकता है। अर्जुन के अंदर गुड क्वालिटी था भगवत गीता समझने के लिए, बिकॉज ही वॉज अ काइंड एंड वेरी मॉरल पर्सन, है ना? तो इसीलिए हमारे अंदर भी अगर इस प्रकार का मर्सी, इस प्रकार का डिटैचमेंट की, क्यों पाप करना है? पाप करके अगर ये चीज लेना है, इससे अच्छा मैं लूंगा ही नहीं, रहने दो, मेरे पास एक छोटा सा घर है, मैं भाड़े के मकान में ही ठीक हूँ, क्यों करना है ना? तो ये जो हम्बलनेस एंड ये जो लोभ, मतलब लोभ नहीं, मतलब इसको क्या बोलेंगे, इसको, ये जो डिटैचमेंट के, नहीं नहीं चाहिए मुझे। हाँ, यही यही हमको लायक बनाता है भगवत गीता समझने का। अगर हम बहुत लोभी हैं, दैट मीन्स हम बहुत रजोगुण में हैं। बहुत रजोगुण में व्यक्ति चीजों को समझ नहीं पाता है।
वो चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, वो भगवान, पाप, पुण्य, स्वर्ग, नर्क वो समझ नहीं पाएगा। और जो ये चीज समझ नहीं पाएगा वो चीज लीड भी नहीं कर पाएगा, मतलब वो अपने जीवन में अपना भी नहीं पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब अर्जुन जो है वो एकदम बेवस्था दिखा रहा है कि आई एम कंप्लीटली इनडिसिसिव, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। न चेत द्विद कतरनो गरियो यद्वा जयम यदिवानो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम ते अवस्थिता प्रामुखे धात्र राष्ट्र। धृतराष्ट्र है या धातराष्ट्र है, उसका मीनिंग क्या होगा? अगर धृत होता, यहाँ पर दो वर्ड है ना, मैंने बताया था, हाँ फिर भी रिवीजन करा देते हैं। अगर धृत होता, लेकिन यहाँ पे तो धा है। 100 sons. यस, वेरी 100 गुड। sons. धातराष्ट्र मीन्स 100 सन्स, धृतराष्ट्र है ना, द ब्लाइंड किंग। तो अभी यहाँ पर क्या है, 100 सन्स के बारे में बोल रहा है। न चेतत कतरनो गरियो। पढ़िए, हिंदी पढ़िए। हम ये भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना है। यदि हम जीत राष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित होने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी वो हमारी समझ नहीं। अर्जुन अभी बिल्कुल इनडिसीजन पॉइंट पे आके खड़ा हो गया। अर्जुन का यहाँ पर चार कंसर्न थे मेनली। क्या मैं एकदम ड्यूटीफुली फाइट करूं और ये अननेसेसरी वायलेंस क्रिएट करूं, पहला। दूसरा था अर्जुन का, या मैं ये सब छोड़ छाड़ के जंगल चला जाऊं, भीख मांगू। तीसरा है मैं इनको ही मार दूंगा इतने सब भाइयों को, तो फिर मैं क्या करूँ? एंजॉय करके किसको Enjoy दिखाऊंगा। कीजिएगा। चौथा है कि देखो, जय मतलब विक्ट्री तो ऐसे भी कंफर्म नहीं है कि मैं जीतूंगी कि ये जीतेगा, मुझे कुछ भी पता नहीं है, तो मैं अननेसेसरी रिस्क क्यों लूं। अगर इनको मार करके मुझे अगर मान लो विक्ट्री भी नहीं मिलता है, फिर भी राजा अगर दुर्योधन आदि भाई ही बनते हैं, तो मैं अननेसेसरी वायलेंस क्यों कर रहा हूँ, उनको ऐसे ही जिता दूं, छोड़ ही देता हूँ, युद्ध ही नहीं करता हूँ। और चौथा है, अगर इनको मार देता हूं तो वो विक्ट्री भी लॉस है, वो विक्ट्री भी डिफीट है, क्योंकि मैं एंजॉय करके किसको दिखाऊंगा, सब है ना। चले जाएंगे मेरे हाँ, तो ये तो फिर- इनडिसीजन में है कि मैं क्या करूं। ये मुझे मार दे वो ज्यादा अच्छा है कि मैं इनको मारूं वो ज्यादा अच्छा है, मैं युद्ध करूं वो ज्यादा अच्छा है कि मैं युद्ध छोड़कर भाग जाऊं वो अच्छा है। अर्जुन कंप्लीटली इनडिसिसिव था। क्लियर। अब जब आदमी इनडिसिसिव होता है, हमारे लाइफ में भी ऐसा चीज होता है बहुत, जब हमारे लाइफ में इनडिसिसिवनेस आता है, क्या करूं, आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं, ऐसा करूं कि नहीं करूं, तो क्या करते हैं, जनरली हम लोग सलाह लेते हैं किसी से। वी टेक सम नेसेसरी एडवाइस, या एक होता है ना, किसी से हम लोग अपना शेयर करते हैं फीलिंग्स। तो जनरली हम लोग जब अपना फीलिंग शेयर करते हैं, तो या तो हम उम्र से करते हैं, या जो बहुत स्पिरिचुअली बहुत एलिवेटेड नहीं है उनसे करते हैं। तो वो क्या करते हैं, हमको वो एक ऐसा डिसीजन देते हैं जो ना मेरे लिए भला होता है, ना उनके लिए भला होता है, क्योंकि वो स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा एडवांस्ड नहीं होते हैं। तो वो जो हमको डिसीजन देते हैं वो अधर्म में बदलता है। जैसे मान लो मैं किसी से सलाह ले रही हूँ कि मेरी सास बहुत किचकिच करती है, बहुत घर में कलेश मचा के रखती है, बहुत बायस है, और मैं किसी फ्रेंड से, या जो स्पिरिचुअली बहुत एडवांस नहीं है, मान लीजिए जो भी मेरी मदर, या जो भी मेरे क्लोज टू हार्ट से मैं ले रही हूँ, और दे आर नॉट स्पिरिचुअली, शास्त्रिक ज्ञान उनको बहुत ज्यादा नहीं है, तो वो क्या करेंगे, तू भी बोल दिया कर, तू क्यों सुनती है, मत करना काम, सर दर्द का बहाना मार ले। ऐसा ऐसा हमको ऐसा ऐसा सब एडवाइस देंगे जो हमारे स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, ये जीवन तो जैसे तैसे कट जाएगा, या तो मैं किसी को सताऊंगी या मेरे को कोई सताएगा, दो ही ऑप्शन है ना। ये जीवन तो कट जाएगा, बट ना जो वाइज पर्सन होते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं करते हैं। वो ये प्लानिंग करते हैं, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट लाइफ, व्हाट अबाउट माय कर्मास,
है ना। तो इसीलिए जो स्पिरिचुअली एनलाइटेंड होते हैं उसके साथ जब हम सलाह करते हैं वो आपको दूरदृष्टि दिखाएगा। तो दूरदृष्टि दिखाएगा तो आप क्या है, शॉर्ट टाइम प्लेजर या शॉर्ट टाइम रिलीफ का आप दिमाग में नहीं लगा करके आप लॉन्ग टाइम प्लेजर, लॉन्ग टाइम गेन में आप जाओगे। यही चीज है यहाँ पर। अब अर्जुन एकदम इनडिसिसिव है, तो अब अर्जुन को एक प्रॉपर डिसीजन चाहिए। तो स्पिरिचुअली हायर इंटेलिजेंस जिसके पास है, अर्जुन अब उससे लेगा। अर्जुन और किसी के पास नहीं जा रहा कि इससे लू उससे लू। दिस इज अ वाइज डिसीजन। वाइज डिसीजन क्यों बोल रहा है? क्योंकि इससे आपका प्रेजेंट प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रहा है और आपका जो आगे जो जिसको हम बोलते हैं ना फोरकास्टिंग, वो भी सेफ है। सो इसीलिए हमें हमेशा ना लॉन्ग टर्म सोचना है, कोई भी चीज शॉर्ट टर्म नहीं। जैसे आज मैं कोई भी कुछ भी करती हूँ तो मैं लॉन्ग टाइम, जब मेरा बच्चा पैदा नहीं होता, आज अब एक ना बहू ढूंढता है आदमी, बहू के पीछे वो बहुत सारा फैक्टर्स क्यों ढूंढता है? उसका उसका माँ का परिवार, उसका बाप का परिवार, उसका प्रेजेंट लाइफस्टाइल, ताकि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टाइम के लिए थोड़ी। एक लड़की तो एक पुतला ही तो लाना है देखा जाए तो। व्हाई वी आर प्लानिंग सो मच, उसका इतना इंक्वायरी, इतना देखभाल, जांच पड़ताल। जो वाइज लोग होते हैं वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं। इससे जो जो प्रजनन होगा, इस पेड़ से जो फल आएगा वो कैसा निकलेगा, वो तो हमारे पास रह जाएगा ना, है ना। सो दिस इज द रीजन अर्जुन ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की। किससे पूछे? तो श्लोका नंबर 7, वी हैव टाइम। घड़ी नहीं चल 12:40 मैं वही सोच रही हूँ कि ना मैं ना, आपने उल्टा घड़ी पहना है या क्या है? मैं बहुत देर से ये सोच रही हूँ कि इनका घड़ी का मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है। वी हैव अनदर 10 मिनट्स, है ना। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका। हम ये 11 आई मीन 10 तक आकर के रुकेंगे। 10 तक क्या है, एक सेक्शन खत्म होता है। ये श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे लाइफ में इस श्लोका से बहुत मुझे हेल्प मिला। कार्पण्य दोष 7, कार्पण्य दोष उपात स्वभाव परीक्षामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यश्रेयशान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा है फाइनली। कार्पण्य दोषा उपता स्वभाव परीक्षामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यश्रेयशान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन यहाँ पर अपनी कमियां दिखा रहा है। कमियां नंबर 1, 2, 3, बहुत सारा कमियां दिखा रहा है। और देखिएगा ये कमियां कहीं हम में भी तो नहीं है ना। अगर है तो अभी हमको क्या डिसीजन लेना है? हमको किससे अपनी लाइफ की सलाह करनी चाहिए? डिसीजन किससे लेने चाहिए? ठीक है, पहला है कार्पण्य दोष, दूसरा उपहता स्वभाव, परीक्षा में वो उसका दोष नहीं है। परीक्षा में मतलब आई एम आस्किंग, परीक्षा में त्वं कृष्ण, आई एम आस्किंग क्योंकि धर्म समूढ़चेता, ये दूसरा कमी दिखा रहा है। धर्म समूढ़चेता, यहाँ पर अर्जुन अपनी 3 कमी दिखा रहा है। पहला क्या है? कार्पण्य दोष। मेरा ना मतलब मेटेरियल, क्षणिक मेटेरियल लोग, टेम्पररी है ये चीजें। तो जो भी हमारे पास है सब कुछ टेम्पररी है ना। इस टेम्पररी मेटेरियल प्लेजर, कार्पण्य दोष है। मतलब मेरा जो लोभ के कारण क्या हो गया, उपहत स्वभाव, मेरा जो स्वभाव है, मेरे जो अच्छे गुण हैं वो सब चले गए हैं। उपहत स्वभाव, मेरा सब गुडनेस जो है वो लोभ के कारण नीचे चला गया, है ना। और मेरे अंदर जो गुडनेस है वो नहीं रहा क्योंकि मैं लोभी हो गया हूँ, बायस हो गया हूँ। धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरी जो चेतना है, मेरा जो कॉन्शियसनेस है वो धर्म के सम्मूढ़ विपरीत हो गया है। मतलब
धर्म के बारे में समझ नहीं पा रहा है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, है ना। आई एम नॉट टेकिंग एबल टू टेकिंग डिसीजन कि सही क्या है गलत क्या है, यानी सही और गलत में मैं सम्मूढ़ हो गया हूँ, आई एम वेरी मच कंफ्यूज। ये 3 दोष दिखा रहा है कि मेरा जो माइंड है वो टेम्पररी मेटेरियल गेन्स के पीछे लोभी हो गया है, और मेरा सारे अच्छे गुण जो है वो चले गए हैं, मैं बायस हो रहा हूँ, और सही गलत में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। अब अर्जुन पूछ रहे हैं पृच्छामि त्वम, क्योंकि मेरा धर्म सम्मूढ़ चेता चला गया है, इसलिए आई एम आस्किंग यू, क्या आस्किंग यू, यश्रेयशानि, यश्रेय, श्रेय पूछ रहा है अर्जुन। श्रेय मतलब 2 वर्ड है, श्रेय और प्रेय। प्रेय मतलब होता है फेवरेट, या जो हम लाइक करते हैं ना, जो हमको पसंद है, और श्रेय मतलब भले ही मेरा पसंद नहीं हो लेकिन वही बेटर है, या बेस्ट बोल सकते हैं You श्रेय। tell me clearly what is best for me. हाँ बेस्ट। तो बोल रहे हैं, देखिए वो मत बोलना, यत् श्रेयस्यात् निश्चितम, निश्चितम मतलब सर्टेनली, सर्टेनली मुझे पता है, यू विल सर्टेनली टेल मी व्हाट इज बेस्ट। प्रेय नहीं बताओगे मुझे, मुझे सुनकर क्या अच्छा लगेगा। I don't want to listen what I like, but I want to listen. I'm asking you, please tell me what is best. Best. Nishchitam, certainly best. Okay. ब्रूहितन में, please tell me. हमारा जनरल टेंडेंसी क्या होता है, मुझे जो पसंद है ऐसा ही बात बोलो प्लीज, हाँ मैं जो कर सकती हूँ। लेकिन जो इंटेलिजेंट व्यक्ति वो बोले मुझे पसंद आए ना पसंद आए, लेकिन जो उत्तम है वो मुझे बताइए, हाँ वही सही है वही बताइए। तो अर्जुन वहां यहाँ बोल रहा है कि क्योंकि मैं ऑलरेडी, ये 3 दोष है मेरे लिए, इसलिए सर्टेनली डोंट कॉम्प्रोमाइज, जो श्रेय है ना वो आप मुझे कह बताइए। व्हाई आई एम आस्किंग यू, द 4th लाइन इज शिष्यस्ते हम साधि माम ताम प्रपन्नम। प्रपन्न मतलब सरेंडर्ड। नाउ मैं अपने आप को आपके लोटस फीट में सरेंडर कर रहा हूं एज अ शिष्य। अब मैं शिष्य रूप में आपसे ये सब पूछ रहा हूं, आप गुरु बनकर निश्चित रूप से जो श्रेय है वो मुझे बताइए, क्योंकि मेरे दिमाग में ये लोचा आ गया है, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। आई कैन नॉट डिसाइड व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, गुड बेटर बेस्ट, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट नाउ आई एम सरेंडर्ड अनटू योर लोटस फीट एज योर शिष्य डिसाइपल। हे हे कृष्ण, अब मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करके, गुरु का पद स्वीकार करके, जो सही है, जो निश्चित रूप से सही है वो मुझे कह बताइए। तो अर्जुन बोल रहा है कि मेरे बस का बात नहीं है क्या सही है क्या गलत है, आप गुरु बन करके अब मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हमें जब भी जीवन में समझ में नहीं आए, हमें मार्गदर्शन की दरकार होती है, पर कई कई बार हम मार्गदर्शन ऐसे लोगों से लेते हैं जो खुद डूबे हुए हैं, तो हम खुद ही अपना भला नहीं कर पा रहे हैं, आपका भला कैसे, है ना। सभी बात नहीं, जनरली मेटेरियलिस्टिक लोग ऐसा ही होता है, हम ना ऐसा सलाह में आ जाते हैं कि हाँ, वो नरक जाने का रास्ता खुल जाता है। माता जी बहुत सारी भी आपने जो दिया सलाह, हम हमें इससे फील हो रहे कि हम सलाह तो सही दे रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि सलाह भी कहीं गलत है, तो उस समय क्या करना चाहिए। तो जैसे मैं और आप डिस्कस करें, मैं मतलब अंदर से मुझे ऐसा लगता है कि मैं गलत ही है, लेकिन मुझे पता हो सही है, मैं बोल रही हूँ, और अंदर ये बोल रहे हैं कि गलत है शायद। मतलब मैं अगर आपको सही बोल रही हूँ लेकिन आपके मन में चल रहा है कि नहीं, मैं के मन में कि मैं बोल रहा हूँ, मतलब यही सलाह दे रही है and she is not sure. हाँ मतलब आप मैंने पूछी, मैंने आपको सलाह दे रही हूँ, पता ही सही है, लेकिन अंदर ऐसा लग रहा है कि गलत तो नहीं है, अगर ये फील भी आ रहे हैं तो क्या करना चाहिए। बेटर, जैसे आपके पास कोई आया ना, तो बेटर है सुनो उसका पहले अच्छे से, और अगर आपको लगता है कि छोटा मोटा चीज है आप यू कैन डील तो डील इट, अदरवाइज यू यू आस्क योर सीनियर्स जो आपसे ज्ञान में बड़े चढ़े, उनसे पूछिए कि ऐसा ऐसा व्हाट शुड आई रिकमेंड हर, व्हाट शुड आई सजेस्ट हर, एडवाइस हर, कोई आस्क हर एंड गिव द जो प्रॉपर है। क्योंकि कई बार हम कोई कोई लोग हम पे बहुत विश्वास फेथ करके आते हैं। पहला विश्वास तो ये होता है कि ये मेरी बात किसी और को लीक नहीं करेगी, दूसरा विश्वास ये होता है कि ये जो भी बोलेगी मेरे हित के लिए बोलेगी, हाँ मेरे हित के लिए बोलेगी।
अब इस एवेज में अगर हम उसको गलत शिक्षा देते हैं या हम उसका उसका कुछ हार्मफुल उसका करते हैं, उतना ही आपको भी भुगतना पड़ेगा, समझ? इसलिए if I cannot advise her properly, then I should ask my seniors कि इस क्षेत्र में मेरा क्या उसको एडवाइस होना चाहिए, है ना? किसी को गड्ढे में नहीं गिराना है, वो ऑलरेडी दुखी है तो उसको या तो अपलिफ्ट करो या फिर उसको बोलना चाहिए गिव मी सम टाइम एंड मैं थोड़ा सोच करके समझ करके अपने सीनियर से पूछ करके आपको बताती हूँ, है ना? श्लोका नंबर 8, न हि प्रपश्यामि ममाप्नुदात यक्षोकमीक्षोषमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूपा वसपत्नस्मृत्य राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। पढ़िए हिंदी। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुनाने वाले इस लोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कटंग राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे द बेस्ट बताइए। मुझे इसके अलावा और दूसरा कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है जो इस वक्त मुझे या मेरी सेंसेस को प्लेजर देगा। अगर आप भी मुझे नहीं बताओगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये राज्य वगैरह प्राप्त करके भी मैं सुखी हो पाऊंगा। इस वक्त आपका जो डिसीजन है, आपका जो मार्गदर्शन है, वही मुझे सुखी कर सकता है। इसके अलावा मुझे कोई सेकंड ऑप्शन दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट 9। इसके अंदर हाँ, हम लेंगे पहले 9th और 10th करेंगे। संजय वाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेशा परन्तप न योत्स्यामिति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। यहाँ 3-4 नाम है। ऋषिकेशा किसका नाम है? कृष्ण वेरी गुड। गुणाकेश, अर्जुन परंतप, अर्जुन। अर्जुन, अर्जुन को बोला है। गोविंद, कृष्ण, यानी 2 नाम कृष्ण के हैं, 2 नाम अर्जुन के हैं। तो यहाँ कौन वाचा कर रहा है, कौन बोल रहा है? किसको बोल रहा है? संजय। हाँ। जब अर्जुन ने बोला कि इसके अलावा मुझे और कोई दूसरा उपाय नहीं दिख रहा है जिससे मेरी सेंसेस को आनंद मिले या सेटिस्फेक्शन मिले, तो अब संजय धृतराष्ट्र को वापस बोल रहा है कि देखो, इस प्रकार से ऋषिकेश भगवान को गुणाकेश परंतप अर्जुन ने कहा कि हे गोविंद, अगर आप इस प्रकार से मुझे नहीं अपनाओगे, मुझे सही मार्गदर्शन नहीं करोगे, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। ठीक है, तो यहाँ परम तप मतलब है परम तपस्वी। अर्जुन बहुत तपस्या करते थे। और गुणाकेश मतलब होता है जिन्होंने नींद और अज्ञानता, इग्नोरेंस, दोनों को जीत लिया है। ऋषिकेश मतलब द कंट्रोलर ऑफ आवर सेंसेस एंड गोविंद मतलब द एंजॉइंग गिविंग गिवर ऑफ आवर सेंसेस। तो आप मेरे सेंसेस को कंट्रोल कीजिए और मेरे सेंसेस को आनंद भी दीजिए, इसीलिए आप गोविंद हैं। अब अगर आप मुझे नहीं अपनाओगे और नहीं मार्गदर्शन करोगे, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। ओके, द लास्ट श्लोका ऑफ टुडे इज तं वाच ऋषिकेश प्रसन्नेव भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। पढ़िए। भरतवंशी धृतराष्ट्र उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मगन अर्जुन से कृष्ण ने जब अर्जुन इस प्रकार से सुने, कृष्ण को हंसी आ गई। हंसी आने का कारण है, इतनी देर से तो बहुत बकबक कर रहे थे, है ना, धर्म अधर्म समझा रहे थे, पाप पुण्य, नर्क स्वर्ग, स्त्रियां दूषित हो जाएगी, कितना कुछ बोल रहे थे ना अर्जुन। तो अब कृष्ण को हंसी आ गई। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, है ना, अब तुम मेरा स्टूडेंट बना है, अब तुम उनको बोलने का मौका दे रहा है, अब हम तुम्हारा सारा शोक दूर के लिए हंसते हुए अब मानो अर्जुन को कुछ बोलने जा रहे हैं। अब श्लोक नंबर 11 से हम नेक्स्ट वीक से करेंगे
एंड श्लोका नंबर 11 से एक्चुअल भगवत गीता का ज्ञान स्टार्ट हुआ है। क्योंकि अब अब तक तो अर्जुन मारे हैं। अब तो अर्जुन ज्ञान लेने के लिए रेडी हुआ है। श्लोका नंबर 8 में कुछ रह गया है, तो हम पढ़ते हैं कि अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं इसके अलावा अगर आप नहीं मुझे अपनाओगे, नहीं बताओगे, तो मैं भैया युद्ध तो नहीं करूंगा। यू हैव टू गाइड मी, अदरवाइज आई विल स्टॉप दिस वार। अभी यहाँ पर एक चीज है कि गुरु किसको बनाए, है ना। मतलब हमने बोला ना कि वो स्पिरिचुअली एनलाइटन हो, उससे सलाह लोगे तो आपका फ्यूचर, जैसे बोलते हैं ना फोरकास्टिंग, जो लंबा सोचना, वहां तक आप सेफ रहोगे। या फिर अभी क्या होगा, इधर उधर छुटुर पुटुर से, गूगल से या फ्रेंड से या इधर उधर से ले, तो हम लोग टेम्पररी क्या पता प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, पर लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग हानि में रहेंगे। तो यहाँ जैसे इसमें बताया गया है कि अर्जुन क्यों ऐसा कर रहे हैं, तात्पर्य पढ़िए ना, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट पैराग्राफ आप पढ़िए। Although Arjuna was putting forward so many arguments based on knowledge of the principles of religion and moral codes, it appears that he was unable to solve this real problem without the help of his spiritual master. Lord Sri Krishna, he could understand that his so-called knowledge was useless in driving away his problems, which were driving up his whole existence, and it was impossible for him to solve such perplexities without the help of a spiritual master like Lord Krishna. Academic knowledge, scholarship, high position, etc. are all useless in solving the problems of life. Help can only be given by a spiritual master like Krishna. Therefore, the conclusion is that a spiritual master who is 100% Krishna concise is the bona fide spiritual master. For he can solve the problems of life. Lord Chaitanya said that one who is master in the science of Krishna conciseness, regardless of his social position in the real spiritual master. कीवा विप्र कीवा न्यासी शूद्र के नाना, जय कृष्ण तत्ववेता श्री गुरु। हु इज द गुरु? क्या बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी है, बहुत रिच फैमिली से होना जरूरी है, बहुत विद्वान होना जरूरी है? नहीं, जो कृष्ण कॉन्सियसनेस में है, जिसकी कृष्ण चेतना है, जो जो 24/7 कृष्ण के चिंतन में लगा हुआ है, वो गुरु हो सकता है। भले ही वो किसी भी बैकग्राउंड से हो सकता है, वो हो सकता है शूद्र से हो सकता है कोई सन्यासी भी हो सकता है, वो हो सकता है गृहस्थ भी। जो जिसकी चेतना में कृष्ण समाये हुए हो, वही गुरु बन सकता है, क्योंकि जिसके पास कृष्ण है वही गुरु देगा, है ना। अब नेक्स्ट और है, कोई और पढ़िए। It does not matter whether a person is a Vipra, learned scholar in Vedic wisdom, or is born in a lower family, or is in the pre-announced order of life. If he is master in the science of Krishna, he is the perfect and bona fide spiritual master. So, without being a master in the science of Krishna consciences, no one is the bona fide spiritual master. It is a guru must be कृष्ण कॉन्शियस। Krishna. अगर गुरु कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, लेकिन वो बहुत वेद शास्त्र जानता है, पट 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 श्लोका सुना देगा, तो नो यूज। तो इसीलिए यहाँ पर नेक्स्ट श्लोका दिया है, षट्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद, आ वैष्णव गुरु स्याद, वैष्णव स्वपचो गुरु। इसका मीनिंग ये पद्म पुराण से लिया गया है। मीनिंग पढ़िए। Exploring all subjects of Vedic knowledge is unfit to become a spiritual master without being a Vaishnava, or explored in the sense of Krishna consciousness. But a person born in the family of the lower caste can become a spiritual master if he is a Vaishnava or Krishna conscious. This is a very 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 important statement जो हम लोगों को समझना है। एक व्यक्ति बहुत अच्छा ब्राह्मण है और एक वैष्णव है, इन दोनों में क्या अंतर है? ठीक है। वैष्णव इज डेडिकेटेड टू कृष्णा, ठीक है, डेडिकेटेड टू कृष्णा। एंड ये ब्राह्मण मतलब क्या हुआ? ही नोज ऑल द वेदास, नोज वेदास। हाँ,
मान लीजिए यहाँ पर बताया कि वो सारा कुछ जान रहा है, बहुत पट 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 तंत्र मंत्र विद्या आपको पूजा करा देगा, बहुत एक्सपर्ट है, यहाँ उस श्लोका में ये लिखा हुआ है, उस श्लोका में रेफरेंस दे देगा, he knows Vedas very well, he is a ब्राह्मणा, पूजा पाठ वगैरह अच्छे से करा जाता है। यहाँ वैष्णव क्या है, he is dedicated to Krishna, he may not know the Vedas completely, कि कोई भी श्लोका उपलोका फट जट 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 सुना देगा, but he knows Krishna is supreme personality of Godhead, ठीक है। और ये सिर्फ वेद जानता था, इसने वेदों को जीना स्टार्ट कर दिया, मतलब he is now जीवन में अपनाना वो वैष्णव करता है। इसीलिए सिर्फ ब्राह्मण होना बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर वो ब्राह्मण है लेकिन वो अगर वैष्णव नहीं है, यानी उसने कृष्ण को अपने जीवन में अभी तक वेदों के हिसाब से जिया नहीं है, then there is no use of being a brahman. जानना और जीने में Vaishnav, yes, a Vaishnav. He is not from, maybe he is not from Brahman background family, लेकिन he is worshipping Krishna. उन्होंने कृष्ण को अपने जीवन का प्राण धन अपना लिया है. A Vaishnav is more superior than Brahmana. Although he may not recite the Vedas एकदम फ्लुएंटली, सब श्लोका उसको नहीं याद होगा, पर उसको वेदों का जो जिस्ट है ना वो पता चल गया है कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, और उसने अपना जीवन तन मन धन कृष्ण के लिए लगा दिया है। तो हु इज सुपीरियर, ब्राह्मण और वैष्णव? वैष्णव। वैष्णव है, यस। वो कहा है आ वैष्णव, आ वैष्णव मतलब ये, लेकिन दूसरा वैष्णव इज मच सुपीरियर। संसार की 4 समस्याएं हैं, नीचे लिखा है ना, क्या है पहला समस्या? जन्म, दूसरा मृत्यु, जरा और व्याधि। ये 4 समस्या कहाँ लिखा भैया? नेक्स्ट पैराग्राफ, संसार की समस्या है, या टॉपिक ऑफ मटेरियल एक्सिस्टेंस, नहीं, लास्ट पैराग्राफ क्या है? श्लोक के पहला वाला पैराग्राफ के सेकंड पैराग्राफ। अच्छा, द प्रॉब्लम ऑफ हाँ हाँ, जैसे इस श्लोक के नीचे ही बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज हाँ, एंड डेथ। ये संसार का ना ये 4 समस्या है जो कॉमन टू एवरीवन है। वैष्णव हमें इन 4 समस्याओं से बाहर निकलता है। जैसे ही हमारा जन्म होता है हमको कॉम्प्लीमेंट्री में मृत्यु का मिला ही रहता है। ये 2 चीज एकदम पक्का है, डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ, एकदम पक्का है। कॉम्प्लीमेंट्री में आता है ये चीज, ठीक है। उसके बाद बीच की 2 चीज है, वो है जरा और व्याधि। व्याधि मतलब डिजीजेस, मिजरीज, लाइफ में बहुत सारा मिजरीज, प्रॉब्लम्स, डिजीजेस रहता ही है ना। और जरा मतलब बुढ़ापा। ये 2 चीज हम लोगों को, ये 4 चीज हम लोगों को फेस करना पड़ता है लाइफ में, सबको ही। मे भी ये 2 चीज नहीं भी करे, पर ये 2 चीज तो जरूर है। अभी बच्चा जन्म लिया, अभी चला गया। तो ये 4 चीज वेरी कॉमन समस्या है, और वैष्णव क्या करता है, हमें इन 4 चीजों से बाहर निकालने में मदद करता है। जन्म के साथ साथ मृत्यु पक्की है, फिक्स है, और बीमारियां और बुढ़ापा ये फिक्स्ड है हमारा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमको ये प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। जब एक बच्चा जन्म होता है, वी सेलिब्रेट लाइक एनीथिंग। आजकल तो ढकोसलेबाजी का सर पांव भी नहीं है। यू आर ऑल्सो सीइंग क्या नहीं होता है। जब फर्स्ट डे से ही, पहले हमारे में था कि अंटिल 3 months वी विल नॉट शूट आउट कि भाई हमारा करगसी है, ये है, वो है। उसके बाद पेट तो हमको दिखाना ही नहीं होता था। जो जो नाभि होता था वो तो हमें ऐसे सिखाया जाता था कि नाभि कोई बाहर का लोग नहीं दिखना चाहिए। अभी तो बेबी बम्प का तो एकदम ऐसा, सच में ऐसा लगता है कि कौन सा बड़ा तीर मार लिया। एंड फिर जब बच्चा होता है उसके बाद से जो चीज है, तो हम लोग जो जो बर्थ है वो सेलिब्रेट लाइक एनीथिंग। बट ना, जो विद्वान लोग होता है वो सोचता है कि अभी जन्म लिया है फिर से मरने के लिए, और इसके साथ साथ 4 प्रॉब्लम फिक्स्ड हो गया, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जैसे मैंने बोला ना, जो वाइज लोग होते हैं वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में रहते हैं। वो बोलते हैं अरे बाप रे, अभी ये बच्चा 9 महीना, ये नरक है हमारे लिए। somehow or other we come out,
एंड फिर वापस से वो स्ट्रगल्स आप अपना भूल गए, लेकिन आप अपने बच्चों को देखते हो कि कितना स्ट्रगल, छोटे छोटे बच्चों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। एंड ये स्ट्रगल जा करके खत्म होता है वो वापस चिता में ही। आपको हमेशा से समझाया गया था कि बस मैट्रिक पास कर ले, फिर सुखी सुख है। फिर जब तक हम कॉलेज गए तो लगता था स्कूल डेज वेयर बेस्ट गोल्डन डेज, है ना। और फिर कॉलेज के बाद बोला ये डिग्री हासिल कर लो, फिर बताया गया शादी करो, अच्छा लड़का मिल गया तुम्हारा लाइफ सेट। वो अच्छा लड़का मिलने के बाद पता चलता है कि बच्चा एक होना बहुत जरूरी है, तब तुम्हारा लाइफ सेट। फिर एक होने के बाद एक तो और होना चाहिए, देन फिर वो बच्चा होने के बाद ना फिर पता चलता है इस बच्चे को बड़ा करना। ये बच्चा एक बार बड़ा हो जाए ना, स्कूल जाने लायक है, तो तुम्हारा लाइफ सेट। वो जब स्कूल जाता है तो कैरियर तो हमेशा से था, पहले से ही था। आप मतलब शादी के बाद बच्चा बड़ा होता है कैरियर के लिए, और बच्चों का कैरियर क्या है, वो तो पहले खुद के कैरियर के लिए मारी मारी फिरती है कि भाई मतलब जैसे शादी से पहले कुछ एक डिग्री हमने इतना मुश्किल से किया तो हमारा पहचान होना चाहिए, तो उसको उसी स्ट्रगल में हम लोग रह जाते हैं कि पहले शादी से पहले उसको बैलेंस करना, शादी के बाद बैलेंस करना, बच्चा होने के बाद बैलेंस करना। बच्चा स्कूल जाता है, फिर वही कॉलेज स्कूल ट्यूशंस, फिर बच्चा कहीं बिगड़ नहीं जाए, फिर बच्चा भी एक किसी अच्छे लड़की के चक्कर में पड़ जाए, लड़का के चक्कर में पड़ जाए, है ना। Then we set them in their married life, उसके बाद उसका भी एक बच्चा हो जाए, लाइफ सेट हो जाए। हम जिस गली से गुजरे हैं ना, हमको पता चल गया कि सुख तो नहीं है, फिर भी अपने बच्चे को उसी दुख में ढकेलते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि आवर गोल्स आर डेली सब्जेक्ट टू चेंज एज पर, जैसे एक होता है एक अचीव किया अब सेट ना ममा, तो ना ये है एक मैंने एक मतलब ये सच्ची बात है, एक बच्चा उसकी माँ ठूस ठूस के खिला रही है, ठूस ठूस से खिला रही है, फिर उसको बोलते पढ़ो, खूब पढ़ो, पढ़ना है, और उसको बहुत प्रेशर भी करती है, कभी मारती है, पीटती है, दिन भर किताब लेकर बैठी रहती है, जो हम लोग जैसे कंसर्न मदर्स जो होता है, ओवर कंसर्न मदर यही होता है ना, या तो खिलाती है तो पढ़ाती है। तो वो बच्चा पूछा कि क्यों पढ़ना है इतना मम्मा, तो उसके मम्मी ने उसको आंसर दिया, सो डैड यू बिकम अ बिग रिच मैन। सो उससे क्या होगा मम्मा, then when you will be rich, then you can enjoy the life. So how can I enjoy the life? Then you'll तुमको घूमने को मिलेगा, तुमको अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। तो वो बच्चा बोलता है that's why I'm getting now also mama। तो यही चीज हमको बाद में और मिलने के लिए इतना स्ट्रगल करना है। तो आवर गोल ऑफ द लाइफ इज ओनली स्टोमक, मतलब पेट पालन रह गया खाली, है ना। सो जो वाइज पर्सन होता है ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से हमको निकालता है। हमारा मेन प्रॉब्लम था यहाँ वाले जिंदगी में अपने आप को कैसे सर्वाइवल के लिए फिट करना है ना। तो ठीक है, वो ठीक है, वो भी अपनी जगह ठीक है कि बिना पैसे के भी नहीं होता, पर पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसे के साथ साथ मेरा जो फ्यूचर फोरकास्टिंग है ना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, व्हाट आफ्टर व्हेन आई लिव दिस बॉडी, ये बहुत जरूरी है। So we are blessed by Lord Krishna कि हम कहीं थोड़ा बहुत इस चीज को सोच पा रहे हैं जहाँ लोग पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। के बारे में तो नॉलेज नहीं होता जबकि हरे कृष्णा ऑनलाइन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली नेहा जी, मंजू जी, रिचा जी एंड ऑल अदर्स स्वीट माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी।